हाय तहसीन, कैसे हैं आप? वेलकम ऑन सिने स्पीक्स। Thank you, Richa, and so good to be on Cine Speaks. Thank you for having me. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड सबसे पहले तो ये बताइए, बड़ा राजकुमार राव रिपोस्ट कर रहे हैं और क्या चल रहा है? खूब डांस वांस चल रहा है आजकल। हाँ, डांस शुड ऑलवेज गो ऑन, द पार्टी शुड ऑलवेज कंटिन्यू। और हम्म, बहुत इंटरेस्टिंग था बिकॉज ये इतना ट्रेंड हो रहा था और मैं उस दिन पंजाब से सीधे आया घर। हम्म, तो माय वाइफ सेड दिस इज ट्रेंडिंग एंड यू मस्ट डांस ऑन इट एंड सपोर्ट राजकुमार राव बिकॉज उन्होंने अपना पोस्ट किया था, उन्होंने इस चीज को पोस्ट किया था कि इस चैलेंज को पोस्ट किया था। तो वाइफ सेड यू मस्ट सपोर्ट हिम। तो मैं घर में एंटर ही किया एयरपोर्ट से एंड शी मेड मी डांस। तो इट वाज आई वाज सीरियसली डांसिंग टू हर ट्यून्स। क्या बात है! मतलब सही कहा जाता है कि बीवियां नचाती है, नहीं? बिल्कुल, आई वाज कंप्लीटली डांसिंग टू अ ट्यून। स्टेप राजकुमार के थे बट आई वाज डांसिंग टू माय वाइफ्स ट्यून्स। अब आप सोचिए, मैं एयरपोर्ट से आया एंड शी मेड मी डांस। बट आरा लव्ड इट। मैंने उसे वीडियो भेजा, ही लव्ड इट एंड सो डिड भूमि। सो आई थिंक दैट वाज गुड। सुपर। तो जर्नी की बात करते हैं। आपने बिग बॉस की जर्नी जी है, आपने इतना लंबा सफर अंदर घर में कैद होके किया, अभी कोरोना वापस आ गया, फिर घर में कैद होना पड़ा था काफी टाइम तक। कैसा चल रहा था आपके पिछले दिनों का सब माहौल? कैसा था, हम जानना चाहेंगे। बहुत बढ़िया था, फैंटास्टिक। वेरी ग्रेटफुल के कोविड के बावजूद मेरी फैमिली में जो मेरे इर्द गिर्द जो लोग थे वो सेफ थे, वो सुरक्षित थे फर्स्ट और सेकंड वेव के अंदर। तो वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड जर्नी बहुत अच्छी थी। बिग बॉस में बहुत ज्यादा मजा आया। आई थिंक इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस एंड इट वाज अमेजिंग फन। 15 फॉलो किया आपने? 15 एंड 14? 15 15 फॉलो किया, 14 इतना फॉलो नहीं किया, 15 फॉलो किया। एंड तेजस्वी, करण और प्रतीक के लिए फॉलो किया। आई थिंक दे वर सो गुड इन इट, उनके लिए फॉलो किया। क्या बात है! तो लग रहा था मतलब तेजस्वी इज द करेक्ट विनर। नहीं, मैंने 3 प्रेडिक्ट किए थे, तेजस्वी, करण और प्रतीक, ये टॉप 3 में आएंगे। और इट वाज ऑब्वियस जिस तरह से उन्होंने शो को अपने कंधों पे उठाया था, द वे दे वर कैरिंग द शो, जो पॉपुलैरिटी थी तीनों की। और तीनों इतने गुड लुकिंग लोग हैं, तीनों इतने दे ऑल थ्री आर अल्फास, ऑल थ्री आर हैव सच अमेजिंग केमिस्ट्री विद द ऑडियंस। तो एक्चुअली लग रहा था उनसे बहुत कनेक्ट हो रहा था। तो इट वाज फैंटास्टिक टू वॉच देम ऑन स्क्रीन, ऑल थ्री ऑफ देम। कौन लग रहा था घर में कि नहीं अच्छा लग रहा है या मजा नहीं आ रहा है इसको देख के? नहीं, वैसे मैंने नहीं देखा मैं, क्योंकि मैं बिट्स एंड पीसेस में देख रहा था। माय स्केड्यूल डजंट अलाउ मी टू सी इट कंप्लीटली। तो मैं बिट्स एंड पीसेस में देख रहा था। कभी कभी मैं बाद में देखता था शो जो लेटर ऑन। तो खास करके इनके जो एपिसोड्स थे उनको मैं देखता था बिकॉज आई थिंक दे वर फैंटास्टिक। दीज थ्री वर वेरी वेरी गुड। देयर वाज आल्सो वन मोर कंटेस्टेंट हु वाज माय फेवरेट, हु आई रियली रियली लाइक। वो बहुत आगे, शी डिडंट गो मच अहेड, बट रश्मि देसाई, अगेन शी इज सच अ बिग स्टार, शी इज अ फ्रेंड, somebody I like, and she was also so nice. So I mean, इन चारों को मैं देख रहा था। बट रश्मि एटलीस्ट फिनाले तक थी, मतलब शी वाज द पार्ट ऑफ दैट ग्रैंड फिनाले का डे। तो दैट इज द बिग थिंग, शी डिड वेल एक्चुअली। हाँ। तो बात करते हैं बिग बॉस 13 की। दैट इज वेरी सैड कि अब सिद्धार्थ शुक्ला के साथ जो भी हुआ, आप उनके साथ रहे, आपने उनके साथ समय बिताया है। कैसा लगा था? कितना शॉकिंग था जब ये न्यूज आप तक पहुंची थी? बहुत शॉकिंग, क्योंकि उसके 2 दिन पहले सिड और मैं बात कर रहे थे। ओह, सिड और मैं इवन आफ्टर बिग बॉस वी वर इन टच। ओके। सिड के बारे में मैं एक चीज कहूंगा कि सिड वाज अ वेरी वेरी बिग स्टार। बिग बॉस के पहले भी बहुत बड़े स्टार थे। और जब वो हाउस में थे, बहुत सारे लोग, जब पता चला कि मैं भी हाउस में जा रहा था, सभी ने मुझे कहा कि दे आर फैंस ऑफ सिड, माय वाइफ इज अ फैन ऑफ सिड। तो जैसे ही मैं घर में एंटर किया, सेकंड व्यक्ति जो मुझे मिले वो सिड था, सिड थे। And I remember he walked up to me and he said कि he watches me on news TV and his mom watches me on news channels. तो सिड के साथ एक बॉन्डिंग थी, एक केमिस्ट्री थी। वी यूज्ड टू शेयर द सेम बेड व्हाइल आई वाज इन द हाउस। हम बेडमेट्स थे। और हम लोग रात रात भर या कंटिन्यूसली हम लोग बात करते थे बाहर की दुनिया की, जो अलाउड नहीं था हाउस के अंदर। तो काफी बिग बॉस से हमें वार्निंग भी मिली। लेकिन सिड के बारे में एक चीज कहूंगा, अक्सर हम सोचते कि जो स्टार्स होते हैं, क्योंकि मेरी लाइन ऑफ वर्क अलग है, फिल्मी दुनिया या टेलीविजन दुनिया की दुनिया से जुड़ी हुई, मेरी दुनिया उससे काफी अलग है, आई एम नॉट कनेक्टेड टू इट। तो जो टेलीविजन या फिल्म स्टार्स है, दे आर नॉट connected with the real world in as depth as you expect, as you think. But Sid pleasantly surprised me. वो उन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान था बाहर की दुनिया का, लीगैलिटीज का,
उनके ओपिनियंस बहुत स्ट्रांग थे, एंड इट वाज अमेजिंग टू सी समबडी हु वाज सो वेल versed with the current happenings, with the general happenings in our country and in the world. So I used to enjoy my conversations with him, and I really missed it. That's why I said we were in touch even after Big Boss. Yeah, of course we all are missing him. Still we are missing him. शहनाज के साथ आपकी कोई बात हुई उसके बाद? Are you in touch with her? You know, Shehnaz was the first person I met when I entered the house. तो जब मैं घर में गया, सबसे पहली जो लड़की भागती हुई बाहर आई, क्योंकि आप उसकी एनर्जी तो जानते हो, शहनाज थी। I know. और मुझे अब भी याद है कि मैंने उसे उस वक्त कहा कि टुडे द वर्ल्ड नोज हर एज पंजाब की कतरीना कैफ, लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा कि द कंट्री एंड द वर्ल्ड विल नो हर एज शहनाज गिल, एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी दैट्स कम ट्रू। और जब मैं उसके अभी रील्स देखता हूँ, पोस्ट देखता हूँ, बिग बॉस 15 में उसे देखा, काफी इमोशनल मोमेंट था वो। शी इज लुकिंग सो गुड, उसके जो फैंस है दे आर हैप्पी, शी इज फाइनली कमिंग बैक। आई हाँ, जस्ट वांट हर टू डू वेरी वेरी वेल, आई जस्ट वांट दैट फॉर हर। बातचीत अभी नहीं हो रही आपकी उनके साथ? आई एट द मोमेंट आई जस्ट वांट टू टेल दैट आई वांट हर टू डू वेल, दैट्स इट। मेरे को और कुछ नहीं कहना है। ओके, आप क्या कर रहे हैं? तहसीन, बहुत सारे लोग हैं, जानना चाहते हैं प्रेजेंट कंडीशन, अभी आप क्या सिनेरियो है जो कोविड का, अभी तो काफी बेटर हो गई है कंडीशन, क्या चल रहा है, क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या कुछ कर रहे हैं आप, हम सब जानना चाहते हैं। इस वक्त कोविड की स्थिति बेटर हो रही है, लेकिन जो हमारी फाउंडेशन है दैट्स इन्वॉल्व स्टिल इन रिलीफ वर्क, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजों की जरूरत है, खास करते जिन लोगों की नौकरियां चली गई कोविड को लेकर, या जिनके घर में देहांत या डेथ्स हो गई, उनको कुछ हेल्प की जरूरत है। तो our फाउंडेशन इज completely invested in that. सेकेंड वेव में तो वी वर completely hands on the ground, पर राइट नाउ हम उसमें इन्वेस्टेड है। और बाकी तो रोज रात को 8-9 बजे मैं लाइव टीवी पर होता ही हूँ, उससे बड़ा रियलिटी शो क्या है, रोज 8-9 बजे। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसी का कॉल आ रहा है कि आप इस मुद्दे पर आओगे, उस मुद्दे पर, तो वो तो चलता ही रहता है, दैट इज गोइंग ऑन। तो राजनीति के बारे में बात करते हैं। तहसीन, क्या क्या लगता है आपको, थोड़ा बात कर सकते हैं, इफ यू अलाउ मी टू से समथिंग? प्लीज प्लीज, ये ये तो सब मेरा चल रही टॉपिक है। नहीं, बट आप इस समय न्यूज पे नहीं हो। पर क्या पूछिए प्लीज। जो करंट सरकार है उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे जो परिस्थिति में अभी संभाला है, कोविड में सब कुछ हैंडल किया है, व्हाट डू यू से अबाउट इट? जो महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। दे एक्चुअली डिड अ फैंटास्टिक जॉब, महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट। और जो फॉर एग्जांपल डेविस्टेशन उत्तर प्रदेश में आया, जहां पर सरकार पूरी तरह से फेल हो गई, या हरियाणा में आया वो, या नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में, कुछ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में आया, वो महाराष्ट्र में नहीं आया। आई थिंक द महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिड अ वेरी वेरी गुड जॉब। ये था कि अगर थोड़ा यूनियन गवर्नमेंट बेटर काम करती तो बेटर होता, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट वाज डेफिनेटली द बेस्ट परफॉर्मिंग। अब आप देखिए थर्ड वेव के अंदर भी वी डिड नॉट फेस सच अ डिजास्टर जो उत्तर प्रदेश या दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में सब कुछ बंद हो गया था। तो आई थिंक दैट वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, डिड अ फैबुलस जॉब। बात करते हैं वापस से सीरियल की, रियलिटी शोज की। कुछ और है आपके बैगेज में, कुछ करना चाहते हैं टीवी पे, कुछ आना चाहते हैं, कुछ इरादा है? सो नेवर से नेवर, देखते क्या है आगे, क्या होता है, who says what, but at this moment my only focus is what's happening with हमारे देश में इस वक्त क्या हो रहा है। अगर कुछ अच्छे ऑफर्स हो, कोई अच्छे ऑफर्स हो गए तो डेफिनेटली आई कंसिडर इट, व्हाई नॉट। ओके, और लॉकअप, लॉकअप पे सुना जा रहा है कि हम आपको देखने वाले, ऐसा कुछ है? नॉट दैट मैं लॉकअप, भी रियलिटी शो। मैं भी क्यूरियस हूँ कि लॉकअप के सारे कंटेस्टेंट्स कौन है, बिकॉज दिस इज सच अ, इस शो ने इतना बस क्रिएट किया है, इतना हाइप क्रिएट किया है, तो इवन आई एम वेरी क्यूरियस कि कौन है सारे कंटेस्टेंट्स। दो तो शायद रिवील हो गए, बट जो भी है वेरी क्यूरियस। तो सारा देश इस वक्त इंतजार कर रहा है कि लॉकअप के कंटेस्टेंट्स कौन है। उस सारे देश में मेरा भी नंबर आता, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ देखने को कंटेस्टेंट्स कौन है। और आपके बारे में भी सुना जा रहा है आप जाने वाले हैं? मैं खुद देख रहा हूँ। आई लाइक आई सेड कि जो होगा सारा देश देखेगा, एवरीवनस वेटिंग टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन लॉकअप। So let's see what happens. But the one thing great about Lockup, it is creating so much buzz. There's so much curiosity in the industry about it. So I think that is fantastic. So everyone is hooked on to seeing who the next contestants are. ओके, हम लोग भी बहुत बेचैन है देखने के लिए, बाय द वे। और वैलेंटाइन डे बीता है, आपकी बीवी की बातें हो रही थी, तो आप बहुत ज्यादा, बहुत क्लोज है उनसे ऑफ कोर्स। कैसा रहा आपका दिन?
हाँ, तो मैं तो अपनी बीवी से क्लोज ही रहूंगा ना, अपनी बीवी से क्लोज नहीं रहूंगा तो किसी और की बीवी से क्लोज रहूंगा तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, क्या होता है खास ना करके एक्चुअली कि वैलेंटाइंस डे में। कुछ हस्बैंड जो होते हैं उनके लिए वैलेंटाइन हर दिन होता है, कुछ होते हैं जो स्पेशली सेलिब्रेट करते हैं फॉर द वाइफ्स। तो मैं वो जानना चाहती हूँ कि व्हाट डिड यू डू? अनफॉर्चुनेटली ऑन वैलेंटाइंस डे मैं पंजाब में था, इलेक्शंस चल रहे थे उस वक्त, मैं पंजाब ओके। में था, बट आई सेंट अ फ्लावर्स विद हर पिक्चर्स ऑन इट, एंड फॉर मी एंड माय वाइफ वैलेंटाइंस इज एवरी डे। एक स्पेशल डे तो होता ही है बट एवरी डे स्पेशल। तो बिकॉज वी स्पेंड हमारा स्केड्यूल्स दोनों, वो भी बहुत ट्रैवल करती है, मैं भी बहुत ट्रैवल करता हूँ, हम कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट 2 to 3 weekends we match our schedule that we are together. So whether we are in Pune, Mumbai, Delhi, or anywhere in the country, we always spend that weekend together, and we have a lot of fun together. She's also, apart from my wife, she's also a very close friend of mine. She's also my best friend. So I have a lot of fun with her. So I look forward to spending time with her, not just as my wife, but also as my friend. So we're always out partying, going for dinners, lunches. So we have a lot of fun together. So every day is Valentine's Day for us. मतलब बैलेंस हो जाता है फैमिली एंड प्रोफेशन एवरीथिंग अच्छे से। बैलेंस करना ही पड़ता है। आप अगर नहीं करोगे तो जैसे आप एयरपोर्ट से घर पे आओगे, आपकी बीवी आपको नचाएगी, और जैसे मुझे नचाया तो होता ही है। बट वो नाचना गुड हो गया ना, मतलब दैट इज इन ट्रेंड्स, तो दैट इज गुड ना इन दैट वे। हाँ, I was surprised to the reaction to it and it started trending and I was very surprised. तो जैसे मैंने कहा, मैंने RR को भेजा वो वीडियो, मैंने भूमि को भेजा, and they were both very happy to see it because quite frankly I have, people have one left feet, I have two left feet. Both my feet are left feet. I just can't dance. So it was yeah. तो बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके, बट आई एम श्योर आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, आपके पास बैक टू बैक फोन कॉल्स भी आ रहे हैं तहसीन। तो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, और ये नया Thank you, साल Richa. आपके लिए बहुत बहुत शुभ रहे, हम सब यही प्रे करते हैं। एंड थैंक यू, स्टे सेफ, टेक केयर तहसीन। Thank you, Richa. Thank you so बाय, much. ध्यान See you. रखिएगा। ओके, बाय बाय। Thank you.